हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहां पर आपको जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उसकी सूचना, उसके विज्ञापन के बारे में और विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, जो लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेशन होती है वो उसकी सूचना आपको जो एकदम सही जानकारी होती है वो आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करी जाती रहती है। सो गाइज, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती, जहाँ पर 11,000 समथिंग पदों पर यहाँ पर ये भर्तियाँ जारी करी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होनी है। यदि आप हाई स्कूल पास आउट हैं, 10th भी पास आउट हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आवेदन कौन कौन कर सकता है, कहाँ से करना है, सैलरी कितनी होगी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इट मीन्स जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। यहाँ पर A to Z एकमात्र वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके विज्ञापन यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, उसकी भी पीडीएफ फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से ही आप इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी में आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी विशेष जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दो पदों पर भर्तियां होनी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इट मीन्स एमटीएस में, एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। ठीक है, तो एमटीएस में 10,880 पदों पर भर्तियां होनी है और वहीं पर जो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन का है वहाँ पर 529 पदों पर भर्तियां होनी है। कुल मिलाकर पदों की संख्या कितनी है? 11,409 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अंतिम तिथि आप यहाँ पर कब है, देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 फरवरी 2023 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और सटीक जानकारी चलिए आपको हम पूरा देते हैं, विस्तृत जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ से करना है, इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं सबसे पहले एमटीएस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क ज़्यादा नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो आपके यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। यदि आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपके भी यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। यदि आप अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PH हैंडीकैप, तो आपके यहाँ पर जीरो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। मोड में आप यहाँ पर फ्री में ये जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पद है, उसके यदि आप कर्मचारी चयन आयोग भर्ती के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या सूचना है, तो सबसे पहले पात्रता देख लेते हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट का जो यहाँ पर एक एजुकेशनल जो प्रोसीडिंग है वो क्या है, तो आवेदक जो है वो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था या फिर बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से 10th पास आउट होना चाहिए। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट के लिए आवेदक की आयु जो है यानी कि जो एज यहाँ पर क्राइटेरिया निर्धारित करिए वो 18 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ पर चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन या फिर साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा और उपरोक्त में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इनमें से निम्न चरणों से गुजरना होगा, स्टेप्स हैं आपके, रिटन एग्जाम्स होंगे, कौशल आपके टेस्ट लिए जाएंगे, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, अब चयनित उम्मीदवार को नियमानुसार का जो वेतनमान होगा, जो कि पहले से ही तय करा गया होगा, यानी जो पे स्केल होगा कितना होगा। ठीक है, ये भी आपको उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और आवेदन की जो प्रक्रिया है आपको कैसे दिखाना है, कैसे करना है, आपको बताते हैं। आपको जो इस फॉर्म को सबमिट करना है वो कैसे करना है। ठीक है, तो आवेदन का तरीका, तो सबसे पहले आपको विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नीचे दिए गए लिंक टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जो भी आपको डाउट्स हो, भी जो भी आगामी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेशन मिलती रहती है। ठीक है, और अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ चीज़ ऐसी होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आपको जो है मेनू बार में भर्ती की या कैरियर विकल्प का चयन करें। देन आफ्टर आपको कर्मचारी चयन आयोग भर्ती विज्ञापन ढूंढ और डाउनलोड करें, सभी निर्देशों के ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद मनचाही आवश्यक दस्तावेज, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि संलग्न करें। और जो फीस पेमेंट है वहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आवेदन फॉर्म का निरीक्षण करने के बाद अच्छे से भरें, जिसका लिंक आप, ये आपकी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देख सकते हैं कि जो एमटीएस के 10,880 पदों पर भर्तियाँ शुरू होंगी, न्यूज़पेपर में भी आता है, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर हवलदार के 529 टोटल मिलाकर, एंड एमटीएस के 10,880 पदों पर भर्तियाँ होनी है। ठीक है, आप यहाँ पर सारी अंक ले सकते हैं। चलिए आपको हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिकों प्रशिक्षण विभाग से कर्मचारी चयन आयोग से विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन नई दिल्ली से जारी होती है, लोधी रोड, आप तो जानते होंगे। यहाँ पर जो डेट आप सबमिशन है देखिए दे रखा है, डेट ऑफ सबमिशन 18 जनवरी से स्टार्ट है, 17 फरवरी तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइमिंग ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस का है 19 तारीख है। ठीक है, 19 फरवरी है रजिस्ट्रेशन का, ऑफलाइन जनरेशन का जो आपका चालान है। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंकिंग 20 फरवरी तक है।
अब यहाँ पर अप्रैल 2023 में जो आपका शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे अप्रैल 2023 में होगा। अब तारीख जो होगी वो आपको एज आदेश आपको जो यहाँ पर नोटिफाई कराया जाएगा, ठीक है, विभाग की तरफ से और इस एनआईसी पोर्टल की तरफ से भी, प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एमटीएस का दे रखा है, पोस्ट कितनी है, हवलदार की कितनी पोस्ट है, ठीक है। अब जो यहाँ पर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन दे रखा है SC ST OBC ECM PWD EWS, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो देखिए EWS का भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़े वर्ग से संबंधित कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का यहाँ पर दे रखा है, सुटेबल कैटेगरी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए चीज़, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हवलदार का भी देखिए दे रखा है, उसी हिसाब से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पर क्या तय करी गई है, ठीक है, सारी जानकारी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन्वॉल्विंग एंड एबव, ठीक है। तो हवलदार का था। एडवर्टाइज यूज नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी देख सकते हैं, ये आपकी काम की चीज़ है। नेशनल सिटीजनशिप आपके होना चाहिए, तो कंपलसरी है। और एज ऑफ लिमिट मैंने आपको ये बता दिया, 18 से 25 वर्ष के बीच में एंड 18 से 27 वर्ष के बीच में हवलदार एंड एमटीएस का दोनों का अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा गया है। अब यहाँ पर जो कुछ एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, नहीं कि उम्र में छूट दी जाएगी, किसको किसको दी जाएगी, किन किन कैटेगरी वालों को यहाँ पर देखिए डिफाइन कर रखा है। यदि आप SC या ST कैटेगरी से तो आपको 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। OBC कैटेगरी से OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि आप PWD अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 10 वर्ष की, एंड PWD OBC से हैं तो 13 वर्ष की, एंड SC ST से PWD तो आपको 15 वर्ष की। यदि आप एक्स सर्विस में हैं, ठीक है, आर्मी से या मिलिट्री से रिटायर हुए हैं तो आपके यहाँ पर 3 वर्ष की जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द आपकी मिलिट्री सर्विस से आपकी छूट दी जाएगी। यदि आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आपको 3 वर्ष का, देखिए सबकी सारी चीज़ यहाँ पर दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने सिविलियन एम्प्लॉयज़ रहे थे आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 40 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव रिटर्न ऑफ द लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड करने ना कंटिन्यूअस सर्विसिंग के लिए। अब यदि आप विडो हैं, डाइवोर्स हैं, तो आपको यहाँ पर 35 वर्ष की जो आप एक एज होनी चाहिए, ठीक है, ईयर्स आपके 35 ईयर्स। यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं, जो भी चीज़ आपको ना समझ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक जो एक्सप्लेनेशन है एंड एक सर्विस मैन मीन्स पर्सन क्या होता है, तो वो भी डिटेल दे रखी है। मैं जो वीडियो इसको पूरा रीड करूँगा गाइस, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो जो भी जानकारी आपको इसमें से ना समझ में आई हो, आई रिपीट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने नीचे के टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भर्ती के साथ, अगले सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।